आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कोचिंग की एडवर्टाइज़मेंट देख के कोचिंग से आकर्षित हो जाते हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि जो भी कोचिंग एडवर्टाइज़ कर रही हैं, वो सही है। आपने रिज़ल्ट के बाद में देखा होगा कि यूपीएससी के बहुत सारे कोचिंग यूपीएससी के टॉपर्स के साथ में अपने एडवर्टाइज़ करती हैं। अपने आप को ऐसे बताती है कि इस बार हमने इतना रिज़ल्ट निकाला। ऐसा बताती है कि ये हमारे स्टार है, ये लोग हमारे स्टूडेंट हैं। ऐसा ही एक बहुत पॉपुलर कोचिंग जिसका नाम है विजन आईएएस, इन्होंने भी ऐसा 2020 में किया था। इसके कारण अभी सीसीपीए ने इनके ऊपर करीब 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अब समझते हैं कारण क्या है? आपने अक्सर देखा होगा कि कोचिंग वाले क्या करते हैं कि किसी भी टॉपर का नाम और फ़ोटो के साथ में वो छाप देते हैं और ऊपर लिख देंगे ये हमारे स्टूडेंट या फिर हमारे स्टार ऐसा करके लिख देंगे। हमें ऐसा लगता है कि वास्तविकता में ये इनका क्लासरूम स्टूडेंट है या फिर वो वहाँ से पढ़ा है। जैसे कि विजन आईएएस के अंदर होता क्या है कि विजन आईएएस ने 2020 में जब रिज़ल्ट आया था, उस समय फर्स्ट रैंक पे थे। आई थिंक शुभम कुमार थे। तो इस रिज़ल्ट के बाद में हुआ क्या कि उन्होंने लगातार टॉप 10 स्टूडेंट थे, उन सबका उन्होंने फ़ोटो के साथ में नाम छाप दिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि सीसीपीए का कहना है कि आपने सिर्फ़ फ़ोटो और नाम तो छाप दिया। आपने ये मेंशन नहीं किया कि स्टूडेंट किस कोर्स में एनरोल था। विजन एस में होता क्या है कि विजन एस में हर साल अभ्यास टेस्ट सीरीज़ निकलती है। अभ्यास टेस्ट सीरीज़ में क्या होता है कि प्रीलिम्स से कुछ दिनों पहले अगर किसी व्यक्ति ने प्रैक्टिस अपनी जाँचनी है, तो वो अभ्यास टेस्ट सीरीज़ को लगा सकता है। नॉर्मल टेस्ट सीरीज़ पूरा प्रोग्राम अलग है, अभ्यास टेस्ट पूरा अलग है। अभ्यास टेस्ट में ऑल ओवर इंडिया लेवल पे टेस्ट होता है, सभी लोग एक दिन बैठ कर टेस्ट देते हैं, तो उनको एक रैंकिंग भी पता चल जाती है, उनका 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 जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो भी पता चल जाती है। अब मानो किसी स्टूडेंट ने अभ्यास टेस्ट लगाया, विजन एस उसको भी ऐसे फोटो के साथ में छाप देता है कि भई ये हमारा स्टूडेंट है। अब सवाल ये बनता है कि क्या आपका स्टूडेंट है, उसने आपसे पढ़ाई की है? नहीं। क्या उस व्यक्ति ने आपसे कोई कोर्स लिया था? नहीं। सिर्फ टेस्ट सीरीज़ जॉइन की, तो फिर आप उसको ऐसे कैसे छाप रहे हो? आप डायरेक्ट लिखो ना कि हमारा टेस्ट सीरीज़ में एनरोल था। टेस्ट सीरीज़ में एनरोल होने का कतई मतलब ये नहीं होता कि वो आपका स्टूडेंट है। आपका स्टूडेंट का मतलब क्या होता है कि उसको आपने पढ़ाया है। तो सीसीपीए का यही कहना है कि आप जब एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, तो आप उसके नीचे वो किस कोर्स में एनरोल था, उसका नाम लिखा कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो स्टूडेंट इससे भ्रमित होंगे। यूपीएससी के हर साल लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। लाखों बच्चे वही एडवर्टाइज़मेंट देख के, क्योंकि देखो होता क्या है कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो भी काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, तो उनको पता होगा कि लाइक ये कोचिंग की इंडस्ट्री कैसे काम करती है, ये मार्केटिंग क्या है, सब पता होता है। लेकिन जो स्टूडेंट बिल्कुल नया-नया आया है, एकदम कह सकते हैं एकदम बच्चा है, वो 12th पास है, उसको इतनी मैच्योरिटी नहीं है, वो क्या देखता है? वो सिर्फ़ यही देखता है कि टॉप 10 में रिज़ल्ट किसका ख़ास है और रिज़ल्ट किससे देखा जाता है? वही टॉप रो के चेहरों से। हमको ऐसा लगता है कि सारा टॉपर वहीं से पढ़े। तो फिर बच्चे उससे भ्रमित होते होते हैं और सीधा कोचिंग के अंदर एडमिशन लेते हैं। सीसीपीए का कहना है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ओवरऑल आप कंज़्यूमर के साथ में धोखा करेंगे, कंज़्यूमर उससे भ्रमित होगा। इसके ऊपर वैसे विजय ने इसने दलील दी कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था कि किसी को भ्रमित करना। उन्होंने सिर्फ़ ऐसा लिखा था, उन्होंने सिर्फ़ फ़ोटो के साथ में ये बताना चाह रहे थे कि हमारा टॉ मतलब ये लोग टॉप किए हैं। पर ख़ैर ये सब तो कहने की बातें होती हैं। वास्तविकता में कोई भी व्यक्ति अगर वो सब कोर्स के साथ में अगर छापेगा तो वो ज़्यादा उचित रहेगा बच्चों के लिए भी। ऐसा नहीं है कि पहली बार विजन है इसके साथ में ऐसा हुआ है। इससे भी पहले सीसीपीए ने और भी कोचिंगों के ऊपर जुर्माना लगाया है, जिसके अंदर विजन आईएएस है। विजन आईएएस तो अभी लगा है, विजन आईएएस से पहले है जो सुब्रमण्यम आईएएस है। सुब्रमण्यम आईएएस पे पहले लग चुका है और बाजीराव और राव करके है ना, उसके ऊपर भी लग चुका है। दृष्टि आईएएस के ऊपर भी पहले लग चुका है। स्टडी आईक्यू पे भी लग चुका है। बहुत सारे कोचिंगों के ऊपर लगता रहा है, जैसे कि केजी खान स्टडी ग्रुप करके एक कोचिंग है, उसके ऊपर भी लग चुका है, ठीक है। तो बहुत सारे कोचिंगों के ऊपर इल्ज़ाम लगते रहे हैं। अब इस वीडियो से आपको ये सीखना है कि किसी भी कोचिंग में जाने से पहले एक बार सही से पड़ताल कर लें, कोचिंग वालों के भ्रामक वादों के साथ में या फिर भ्रामक एडवर्टाइज़मेंट के साथ में जाके अपने पैसों को और अपने फ्यूचर को खराब नहीं करना है। आई होप इससे कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझने को मिला होगा। अगर हाँ, तो आप बताइएगा। और जाते-जाते एक गुड न्यूज़ भी मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हमारी तरफ से फ्री में चैट जीपीटी का कोर्स देखने को मिल जाएगा। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि आप यूपीएससी के लिए जब पढ़ते हैं, तो आपने पाया होगा कि कई बार हमें टीचर की नीड होती है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें चीज़ें नहीं आ रही हैं। उस समय हमें मदद करता है इंटरनेट। ये इंटरनेट पे भी एआई। अगर किसी को एआई सही से नहीं आ रहा है, तो वो आगे चल के कुछ नहीं कर सकता है। हमने चैट जीपीटी का कोर्स बनाया है जो कि सभी एस्पिरेंट के लिए बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे हमने सिखाया है कि आप नोट्स कैसे बना सकते हैं, यूपीएससी के लिए आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं, यूपीएससी के आंसर को कैसे चेक करवा सकते हैं, पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। सब कुछ इस कोर्स में एनरोल है। इन सबके साथ में अगर आप अभी यूपीएससी के लिए तैयारी शुरू किए हैं, तो हमने एनसीईआरटी का एक शून्य से शुरुआत बैच भी लाया हुआ है और हमने यहाँ पे बहुत कम प्राइस में हम सीधी बात यहाँ पे आपको बताते हैं कि अगर आप तैयारी को शुरू करने वाले हैं और अगर आप ऐसे ही कोचिंगों की डायरेक्ट कोचिंगों के अंदर उलझना नहीं चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली बेसिक शुरुआत हमारे साथ में कर सकते हैं। जहाँ पे हम आपको बेसिक बताएँगे कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी कैसे करनी है, एनसीईआरटी को हम आपको बेसिक फाउंडेशन तैयार करेंगे। उसके बाद में आप चाहे उसके साथ में जुड़ सकते हैं, चाहे तो आप किसी कोचिंग को जॉइन कर सकते हैं और इस कोर्स में हमने ये भी बताया कि आप बिना कोचिंग के साथ में तैयारी कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल नॉमिनल प्राइस में इस चीज़ को भी आप कर सकते हैं और भ्रामक वादों से बचने के लिए इस तरीके के कोर्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो जाइए और विज़िट कीजिए। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ में।
तब तक के लिए नमस्कारम, जय हिंद।